This is the Saif Malik Gallery. The सैफ मलिक्स गैलरी एक ऐसा मंच जहां साहित्य, संवेदनाएं और रचनात्मकता अपने सबसे खूबसूरत रूप में सामने आती है। आज हम आपका परिचय करा रहे हैं एक ऐसी साहित्यकार से जिसकी लेखनी ने समाज, संवेदनाओं और मानवीय अनुभवों को शब्दों में बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। रेणु श्रीवास्तव जी एक प्रतिष्ठित लेखिका, कवित्री और संवेदनशील रचनाकार, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ आपने अपने साहित्यिक जीवन में विशिष्ट पहचान बनाई है। मध्य प्रदेश के शहडोल से जुड़ी रेणु जी वर्तमान में भोपाल में निवासरत हैं। पूर्व में परियोजना अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए आपने सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। पिछले 15 वर्षों से आपकी कविताएं और कहानियां आकाशवाणी के माध्यम से लगातार प्रसारित होती रही हैं, जो आपकी साहित्यिक लोकप्रियता और प्रभाव का प्रमाण है। आपकी कहानी को पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल के एमए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना आपकी रचनात्मक उपलब्धि का विशेष सम्मान है। आपकी प्रकाशित कृतियों में शामिल हैं यक्ष, प्रश्न, एकल कहानी संकलन और खुले द्वार अब कहाँ, चर्चित कहानी संग्रह। कहानी लेखन के साथ साथ आप कविता लेखन में भी निरंतर सक्रिय हैं और आपकी रचनाएं देश की महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। रेणु श्रीवास्तव जी की लेखनी संवेदनाओं, सामाजिक सरोकारों और मानवीय रिश्तों की गहराई को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करती हैं। प्रस्तुत है रेणु श्रीवास्तव जी की कहानी आचमन। तो जुड़े रहिए द सैफ मलिक गैलरी के साथ, जहां मुलाकात होती है शब्दों की ताकत, साहित्य की गरिमा और रचनात्मक अभिव्यक्ति से। अंजुरी में आचमन का जल, भीगी दे अस्फुट स्वर, मंत्रों को उचारती केतकी। उसको लग रहा था कि संपूर्ण सृष्टि का सुख उसकी हथेलियों में है। प्रार्थनाएं फलीभूत होती हैं। सपने जन्म कैसे लेते हैं, कभी कभी तो याद भी नहीं रहता, पर जो मरते नहीं वो बढ़ते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ केतकी के साथ। जब से समझ आई, सोचती थी एक दिन हरिद्वार जाएगी, खूब खूब दिन पर्वतों से बातें करेगी, बनपत पहाड़ पर घूमेगी। जब मेहंदी हल्दी से सींचती हथेलियां आदित्य के हाथ में सौंपी, तो प्रथम मिलन में ही उत्साह से अपना सपना बांट दिया था। आदित्य ठहाका लगाकर हंसे, तुम्हारे सपने तो बूढ़े हैं। लोग शादी के बाद गोवा मनाली जाते हैं और तुम गंगा नहाना चाहती हो। काफी देर तक उनका हंसते रहना कहीं रुला गया। भोलेपन से अपनी चाहत कहकर वो शर्मिंदा थी। लंबा समय लगा यह स्वीकारने में कि उसकी खुशी किसी के लिए महत्व का विषय नहीं है। वह बस साधन है, पीढ़ियों को जन्म देने की, पोसने की, बुजुर्गों के साथ संभाल की, और तो और जहान भर की झुंझलाए पति के फ्रस्ट्रेशन को उतारने की। अव्यवस्थित जिंदगी और पुश्तैनी घर, ऊंची देहरी, लंबे चौड़े आंगन, उसकी सास संभाल में लंबे लंबे डग भरते, दौड़ते भागते, आंगन, बरामदा, रसोई, पूजा घर। आदित्य उसका जब तक मखौल उड़ाते, सबके सामने उसका सपना बताते और हंसते। बेटे ने एक दिन जरूर उसके मुरझाए सपनों पर पानी डाला था। माँ, मैं जब कमाऊंगा तो तुम्हें हरिद्वार ले जाऊंगा। हमेशा रोती विसूरती आंखें, किसी कोने में फिर वह स्वप्न फूटने लगा था। देह को गन्ने की तरह मशीन में पेरा जाता है, वही न थकने वाली देह कभी कभी अबूझ पहेली बन जाती है। जाने कैसे कैसे रोग पलते हैं। नस नस की जांच, रोग पकड़ने, यथार्थ में तो 2-4 पन्नों की रिपोर्ट तय कर देती है समस्या और समाधान।
नीली पीली बड़ी छोटी कड़वी गोलियां, उपचार। बहरहाल उसको रोग का कुछ पता न था। अचानक आदित्य ने उस पर स्नेह वर्षा कर दी थी। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या? हम हरिद्वार जा रहे हैं। ओ, वो फिर बच्ची बन गई। सच में? वहां पहुंचकर देखा तो सारे प्रबंध चाक चौबस और उसकी खातिर तवज्जो में मुस्तैद आदित्य, जैसे कोई सपना हो। बेटी की नौकरी हो गई थी, उसने ही पूरी व्यवस्था की थी। उसने कहा, माँ जब तक इच्छा हो वहां रहना, जब बोलोगी तब रिटर्न टिकट करूंगा। हाय, रीझ गई अपने लायकवार बेटे पर। और आदित्य, उन्होंने भी तो उम्र भर की कमी की भरपाई कर दी थी। ढलती सांझ में दोपहर का स्वप्न जी रही थी। वो खूब खूब मस्ती करती, गंगा के शीतल जल में 4-4 घंटे नहाती, दूर तट पर बैठे आदित्य को देखकर खिलखिलाती। तुम कभी जीवन नहीं जी पाओगे, मेरे हिस्से का तुम जी लो, वो प्रेम पगे स्वर में बोलते। उस उद्दम प्रवाह में वो एक पल जी रही थी। उस रोज नहाते उससे पैर में कुछ टकराया। ऐसे ही बीते कल उसे डुबकी लगाते हुए सुहाग पिटारी मिली थी, किसी सुहागन का गंगा को अर्घ। वो किलक उठी थी। देखो आदित्य, गंगा ने भी मुझे सुहागन मरने का आशीर्वाद दिया है। मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, आलता का वो 50 रुपए वाला पॉलीथीन का साधारण सा पैकेट उसे वरदान लगा था। आदित्य ने उसे पानी से खींचते हुए लाड़ से उसके बाल सहला दिए थे, पगड़ी कहीं की। आज जब फिर कुछ हाथ आया तो फट से डुबकी लगाया और हाथ में टटोलकर पैर लगी चीज को उठाया। आदित्य, देखो आज क्या मिला, कहते हुए जब स्वयं की नजर हाथ में गई तो वह चौंक गई। किसी देह का नरमुंड था। वो चीख कर अचेत हो गई। उसे यूं लग रहा था गंगा में तैर रही है। हाथ पैर में चीजें उलझ रही हैं, फूल, माला, सुहाग पिटारी, दिया बत्ती, जो डालते समय आस्था का स्वरूप होते हैं, आगे चलकर वही बसिया आकर दुर्गंध फैलाते हैं, सड़े गले कचरे के रूप में। उन्हें हाथ में किनारे पर सड़े गले कचरे के रूप में उन्हें हाथ से किनारे करते वो आगे बढ़ती है तो देखती है पानी में नीली पीली लाल गुलाबी थैलियां तैर रही हैं, जो खुल रही हैं। उससे हाथ पैर कूल्हे जांग की हड्डियां यहाँ वहां तैर रही हैं। वो घबरा कर पीछे होना चाहती तो देखती है फूल पत्ती नदी से नदी भरी पड़ी है। तैरना चाहती है तो हाथ पैर में अस्थियां टकरा रही। हे भगवान, इतना सब कहाँ से आया और वो कैसे किनारे तक पहुंचेगी? न जाने किसकी अस्थियां होंगी। वितृष्णा से मन घिनघिना गया। हे भगवान, जहां जा रही है वहां हड्डियां या फूल माला की डोर गले में अटक रही। वो निरुपाय इधर उधर देख रही। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अस्थियां, फूल, पत्ती, गंदगी, जैसे गंगा की लहरों में नहीं, किसी शमशान में खड़ी हो। यह कैसा स्वरूप आस्था का? चारों तरफ मृत्यु का सारा जाम। गंगा तो माँ है, जीवन दायिनी, उसका स्वरूप शमशान सा। ये कैसी मोक्ष की चाह है? जब देह नश्वर, तो क्यों उसके अवशेषों को, पावन जल को विषाक्त कर रहे हम? उसे किसी प्रकार की कोई भी मुक्ति की संभावना नहीं दिख रही थी। जिधर जाती एक नर मुंड से टकराती, लंबी लंबी हाथ पैर की अस्थियां उलझती। वह चीख पड़ी, आदित्य। मुश्किल से आंखें खोली तो देखा खुद को आदित्य की मजबूत बाहों में पाया। नजरें घुमाई तो वो हॉस्पिटल के पलंग पर थी। आपको पता है इनकी हालत, इतना स्ट्रेस क्यों लेने दिया? आदित्य का भीगा स्वर, डॉक्टर, उसे बहुत इच्छा थी गंगा स्नान की, बस उसकी खुशी के लिए लेकर आए थे। डॉक्टर ने भावुकता को दरकिनार करते हुए ऐलान किया, अब हम कह नहीं सकते कितना समय है इनके पास। ओह, तो वो मृत्यु के करीब है। तभी खातिर तवज्जो हो रही। एक कमजोर सी हंसी होठों पे आई। मरने से पहले प्रेम चख लिया, किसी की नजरों में अपने लिए फिक्र देख ली। आश्वस्त हो गई कि वो जितनी अनुपयोगी है, अवांछित समझती थी खुद को, उतनी नहीं है। अब कोई इच्छा शेष नहीं। उसने आदित्य पर नजर डाली, पराजिता सा, लूटा पीटा, दुख में बच्चों सा। उस पर ममता उमड़ पड़ी। बोली, सुनो प्लीज, मेरी अस्थियां गंगा में विसर्जित मत करना। मेरी राख मेरे लगाए पौधों में बिखेर देना। मेरी अस्थियां अपने घर के बगीचे की मिट्टी को सुपुर्द करना। मुझे नहीं जाना है। मृत शरीर का कोई भी कर्मकांड मत करना। जीवन कभी क्षणसार नहीं जी पाई। मृत्यु की इस कामना को पूरी कर देना प्लीज।
कहते कहते वो धीरे धीरे चेतना शून्य हो रही थी। धन्यवाद। अभी रेनू ने अभी जो श्रीवास्तव जी ने जो कहानी सुनाई है, वो कहानी कैसी है जिसमें आरजू है कि गंगा के अंदर जाएं, लेकिन ये आरजू किस तरह से खत्म होती है, वहाँ की जो सूरत हाल है वो जिस प्रकार से उन्होंने लिखी है और बताई और बढ़ाई है, उससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ये हो सकता है। और उसका जो अंजाम है बहुत ही जबरदस्त है। ये वो है जो इस समय में हमें जरूरत है जिसकी। लोग अगर मर रहे हैं तो कब्रिस्तान खत्म होते जा रहे हैं, लकड़ी खत्म होती जा रही है जिससे उन्हें जलाया जा सकता है। और ऐसे समय में जब आदमी की कोई वक़्त ही नहीं रह गई है उसकी लाश की, तो उसको करामत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी तरफ इशारा है ये, और बहुत मुबारकबाद के काबिल है। तो मैं सबसे पहली कथाकार रेणु श्रीवास्तव की कहानी आचमन का जिक्र करना चाहूंगी। आचमन जो कहानी है कि ये एक संवेदनात्मक गहराई और प्रतीकात्मक संरचना के कारण अपनी अलग पहचान बनाती है। कहानी का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह पीड़ा को सिर्फ करुणा के स्तर पर नहीं रखती, बल्कि मानवीय गरिमा और आत्मबोध के साथ प्रस्तुत करती है। किसी नाटकीय विद्रोह का रास्ता नहीं चुनती, बल्कि भीतर अर्थ खोजने का प्रयास करती है। यह एक मनोवैज्ञानिक और विचारोत्तेजक कहानी है जो स्त्री अनुभव की सूक्ष्म परतों को खोलती है और मन के भीतर तक उतरती है। बड़ी प्रभावशाली है। कहानी का अंत जो है वो नायिका के आंतरिक रूपांतरण के द्वारा कहानी के भाव पक्ष को समृद्ध करता है। कहानी की नायिका केतकी है, जो उसका जो निश्चय है और जो सबसे इस पे तालियां भी उनको मिली थी कि मेरे बाद मेरी राख को पौधे में बिखेर देना। तो ये जो एक उसकी मंशा है वो कहानी को एक ठोस और स्मरणीय कहानी का बिंब प्रदान करती है। भाव पक्ष सशक्त होने और अंततः कहानी को व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो यह कहानी स्मरणीय एवं पुनर्विचार हेतु प्रेरित करती है।